हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अच्छे से हम भी हैं। आप सब लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस मैंने सुबह सुबह जो है सबसे पहले नहा धो के बच्चों के लिए खाना बना दिया था। अपने लिए जो है व्रत थी तो चिक्की बनाया था, ताल मखाना, चाय जो है नाश्ता हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जो है सफाई शुरू की थी। तो अष्टमी के दिन मैंने जो है अच्छे से क्लीनिंग की थी। फिर इस दिन भी जो है दीवार आज सब कुछ धुला जाता है, जैसे जैसे मैंने मतलब मैं गाँव पे करती थी उसी तरह क्या सेम मैंने यहाँ पर भी किया था। अच्छे से सारे दीवार को धुल के जहाँ पे मुझे पूजा करनी थी, क्योंकि उस पर हमें जो है पूजा करना रहता है, तो इसलिए जो है इस दिन काफ़ी अच्छी क्लीनिंग होती है। तो मैंने जो है ये सील और लोढ़ा मंगाया था, क्योंकि जो है यहाँ आज के दिन मिक्सी में कुछ भी नहीं पीसा जाता, सब कुछ हाथ से। तो मैंने भाभी के हाथ से मंगा लिया था, मेरे पास अभी नहीं है। तो सारा मैं गाँव के तरीके से ही कर रही थी, यानी गाँव में जैसे जैसे पूजा जाता है, जैसे मैं वहाँ पर करती थी सासू माँ का मैंने देखा था। तो वहाँ पर भी हर साल पहली बार मैं यहाँ कर रही हूँ, नहीं तो हर साल गाँव जाके करती थी। तो इस बार टाइम नहीं मिल पाया तो नहीं जाओ, तो पूजा पाठ जहाँ भी रहो वहाँ कर लो, तो कर लिया था। उसके बाद पूरे घर की क्लीनिंग मैंने अच्छे से कर ली थी, यानी धुल लिया था। तो आज एक एक चीज़ को अच्छे से धुला जाता है। वैसे तो नवरात्र में डेली ये क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ पूजा पाठ होते जा रहा है। और ये मतलब डेली जब पोछा मैं लगाती हूँ तो ये सीढ़ी के नीचे का हिस्सा है जहाँ गाड़ी याद पार्क होती है, तो ये मैं डेली का धुलती हूँ। आप लोग मेरे ब्लॉग में इसको देखते होंगे। तो ये क्लीनिंग मेरी डेली की होती है। आप सब लोगों को अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है अष्टमी। आज हम लोग क्या अष्टमी पूजाता है, जिसे नवमी भी बोलते हैं। तो नवमी सुबह रहेगा, लेकिन इसी समय पूजाता है। तो अभी 6 बज रहे हैं, अब चल रहे हैं। तो हम लोग क्या शाम को पूजा जाता है, मायके में रात से 10 बजे के बाद शुरू होता है, तो जिसे नवमी में कहते हैं। पूजा सब जगह अलग अलग होता है। तो आज सफाई मतलब बहुत अच्छे से सारी क्लीनिंग होती है। क्लीनिंग तो पूरी मतलब समझिए नवरात्र भर हुई है। कढ़ाई चढ़ाए थे तब भी, आज भी तो सब हो गया है। तो इस समय साड़ी नहीं डालनी, इस समय यही वाली सूट ही डाल लिए हैं कि काम करने में कंफर्टेबल रहेगा। चुंदरी प्रिंट है, अच्छा लगता है। वैसे तो साड़ी ही पहनते हैं, पहली बार जो है नवमी में सूट को डाल लिए हैं। तो अभी चल रहे हैं पूजा का काम करने, सारा कुछ मतलब रख लिए हैं। देखिए क्या वहाँ पे कम अधिक होता है, तो चलिए चलते हैं। हाथ धो के आ गई थी। तो हम लोग क्या शाम में ही पूजा जाता है, यानी अष्टमी नवमी। नवमी जो है 12 बजे के बाद माना जाता है, लेकिन पूजा अष्टमी ही जाता है। लेकिन मेरे मायके में 12 बजे रात के बाद बनना शुरू होता है, लेकिन ससुराल में शाम को ही होने लगता है। तो मैंने शाम 7 बजे से ही शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले कलश रख दिया जाता है। तो कलश मैंने एक कलश रखा था, नीचे पहले जौ रख के, उसके बाद जो है हल्दी में आटा मिला के उसका जो है थापा जो है कलश पे भी मारा जाता है, साथ में दीवार पे भी मारा जाता है। उसके बाद ऊपर जो है एक और रख के, फराई जिसे बोलते हैं हम लोग, यानी दिया भी बोल सकते हैं, उसमें चावल रखा जाता है। फिर उसके ऊपर दीपक जलाया जाता है। तो मिट्टी का दीपक ही आज जलता है, जिसमें चारों तरफ से जो है चौमुखी जिसे हम लोग बोलते हैं, चारों तरफ से बत्ती लगा के चारों बत्तियों को जलाई जाती है अपने अपने हिसाब से, जिसके यहाँ जैसे पूजा होती है वो होता है। तो फिर मैंने जो है सिंदूर से सारी चीज़ों को टीक दिया था। दीवार पे भी मैंने 5 उंगलियों का थाप जो है लगना चाहिए। जो आटा और हल्दी का घोल होता है ये शुभ माना जाता है हर चीज़ में। और मैं जो है भूल गई थी पैर कलर करना, तो फिर मैंने जब कर लिया था तो बेटी से बोला था कि मैं फिर छूऊंगी नहीं, तो उसने जो है कलर कर दिया था पैर को। क्योंकि किसी भी शुभ काम में कोई भी पूजा पाठ हो तो कलर ज़रूर होता है। तो आज मैंने सूट ही डाला था, क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा था, तो साड़ी नहीं डाली थी, सूट ही डाल के। और ये मैंने ऑनलाइन सूट मंगाया था जो चुंदरी प्रिंट का है। पिछले नवरात्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल भी रहता है। तो बस मैंने इधर जो है कलश रख देने के बाद शुरू कर दिया था। तो ये मैं हाल में बना रही थी, क्योंकि इस दिन किचन में नहीं बनता है, यानी किचन में भी बनता है तो थोड़ा सा हट के बनता है, क्योंकि इस पूजा की कुछ अलग ही मतलब सिस्टम रीति रिवाज होते हैं। तो जैसे जैसे तो सबसे पहले मैंने जो है नया वाला जो चना होता है उसका जो है दाल होता है उसको बॉयल कर लिया था। तो वो मैंने बॉयल करके निकाल दिया था। बेटी बोली दो मैं ही पीस दूँ, तो पहली बार पीस रही थी। तो मन थोड़ा बहुत बच्चों भी करते हैं, तो मेरी बेटियां काफ़ी मेरी हेल्प करती हैं। फिर इधर मैंने बखीर रख दिया था, यानी चावल को पानी में पका के गुड़ डाल दिया जाता है। तो बखीर हमारी बन चुकी थी। मैंने तवे पर जीरा भून दिया था नमक जो है डाल के। और फिर जो दाल वाली ये देखिए कितना भर भरा, मतलब आज का जो भी होता है इतना बढ़िया होता है, बिना चके बिना किसी थी सी लहसुन मिर्च हरी मिर्च तक नहीं पड़ती है, सिर्फ जीरा और नमक ही पड़ता है। इस पूजा का जो है नियम बहुत ही अलग और बहुत ही सात्विक तरीके से बनता है। बेटी ने काफ़ी अच्छे से भूख दिया था, तब तक मैंने आटा गूँथ लिया था। और उसके बाद मैं भरती जा रही थी, और वो
जो है बोली कि बेल देंगे। तो सबसे पहले मैंने तवा रख दिया था, क्योंकि ये दाल वाली पूड़ी थोड़ा थोड़ा हल्का सा तवे पर अगर आप रोस्ट करके उसके बाद तलते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से होता है, तेल एकदम कम लगता है और टेस्टी भी होता है। तो इस मतलब ये रामनवमी में इसी तरह का बनता है। तो मैं जैसे करती हूँ, जैसे रीति रिवाज है सेम मैं उसी तरीके से करती हूँ, बदलने का प्रयास नहीं करती। तो बस इस सारे मैं इसला करके हल्का हल्का सा बस मतलब एक दोनों तरफ पक जाए बस उसके बाद निकाल दे रही थी। तो दोनों माँ बेटी ने मिलके जो लगभग जो है देखिए कितना फैला हुआ है, अच्छे से बात करते हुए माता रानी की पूजा हम लोग कर रहे थे। तो रात के जो है 9 साढ़े 9 तक मेरा बन गया था। उसके बाद सारे पूड़ी मैंने जो है तवे पर पका लिए थे हल्का हल्का सा। उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दिया था। तो ये देखिए कितनी छोटी सी सुंदर सी कढ़ाई। तो ये मैं तरकुलहा गई थी बाबू के मुंडन में, तो वहाँ से लाई थी, खास तौर से इसे मैं पूजा के लिए ही लाई थी। और देखिए माता रानी की कृपा की सबसे पहले इसमें जो है चढ़ा था, जो है कढ़ाई चढ़ाई, फिर जो है आज नवमी पूज रहे हैं। साथ में मैं ये गैस चूल्हा भी खरीद के लाई हूँ कि सिर्फ पूजा के इस्तेमाल में लाऊंगी, क्योंकि उस वाले गैस पे थोड़ा नॉनवेज आज बनता है, इसको मैं सिर्फ उसी के लिए। तो सारी पूड़ी तल चुकी थी। साथ में मैंने थोड़ी सी जो है सिंपल सी पूड़ी भी, यानी जिसे सादी पूड़ी बोलते हैं, वो भी बना लिया था, क्योंकि बेटा दाल वाली नहीं खाता है। उसके बाद मैं आ गई थी 9 से जब ऊपर हो गया था, यानी 9:30 तब चढ़ाने के लिए। तो हम लोग क्या शामी को चढ़ जाता है तो सारे मतलब इस या तो साड़ी चढ़ाइए, चाहे चुंदरी चढ़ाइए, चाहे जो भी अपनी शक्ति के हिसाब से चढ़ाइए, वो माता रानी को चढ़ता है। तो मेरे पास ये चुंदरी प्रिंट का जो है सूट का कपड़ा था, मैंने इसे ही चढ़ा दिया था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कॉटन का, कि गर्मियों में सिलवा लेंगे, और खुद ही पहना जाता है। साथ में सिंदूर बिंदी श्रृंगार का जितना भी सामान है आप चढ़ा सकते हो, जो खुद ही पहना जाता है। उसके बाद मैंने जो है सारे जो है टीक दिए थे, और जो पूड़ियाँ जो बनाई थी उसका जो है 7 जोड़ा मैंने 2-2 पूड़ी करके लगा दिया जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर बखी रख दी जाती है, साथ में सिंदूर से टीक दिया जाता है। तो ये सारे पूजा जो है अपनी मान्यता के हिसाब से, क्योंकि माता रानी को 7 माना जाता है, वैसे माता रानी बहुत हैं, लेकिन जैसे मतलब हम लोगों के यहाँ मतलब किसी के यहाँ जैसे रीति रिवाज होती है उसी के हिसाब से पूजा पाठ करना चाहिए। परंपराएं अपनी अपनी होती हैं। तो सारे लगा दिए थे मैंने जोड़ा करके। उसके बाद बखीर रख दिया था, और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आ गई थी माता रानी, एकदम से जगमग जगमग पूरा घर कर रहा था, अच्छा लग रहा था, और काफ़ी जल्दी हो भी गया था। पूरे दिन काम करते रहो, लेकिन जो है माता रानी की ऐसी कृपा होती है कि बिल्कुल भी थकान नहीं होती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप तक पहुंच सके। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक करना तो एकदम ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और माता रानी की कृपा से सबका जो है भला हो, साथ में मेरा भी जो है चैनल ग्रो करे। तो बस ये है, तो मैंने जो है कर दिया था। साथ में सारी पूड़ियों को हल्का सा सिंदूर से टीक दिया, सब कुछ टीका जाता है। उसके बाद मैंने जो है कपूर दिखा दिया, अगरबत्ती दिखा दी, यानी जैसे पूजा की जाती है सेम जो है वैसे सब कुछ कर दिया जाता है। तो माता रानी जो है एकदम से काफ़ी ज़्यादा जगमग। उसके बाद सब लोग जो है आके जो है पैर छूते हैं। उसके बाद जो है धार लिया जाता है, जिसमें जो धार खरीद के मिलता है, आप चाहे तो गड़ी छुहाड़ा को भी काट के डाल के धार दे सकते। तो ये हो गई थी मेरी रामनवमी की पूजा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से।